हमारे देश के पैरा कमांडोज और रसिया के स्पेशनाज कमांडोज। ये दोनों कमांडो फोर्सेस अपने अपने देश की सबसे अव्वल दर्जे की कमांडो फोर्सेस हैं, जो पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती हैं। दोनों स्पेशल फोर्सेस ने कई ढेर सारे मिशन को पूरा किया है। इनकी अपनी अपनी कुछ खासियत है और इनकी ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस कैसी होती हैं। दोनों भी फोर्सेस में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और कमेंट में पूछे जाने वाला सवाल है कि दोनों स्पेशल फोर्सेस में सबसे बेस्ट कौन है। तो ये सब आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रसिया के स्पेशनाज कमांडोज की, जो एक साल से यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे युद्ध में, जिसमें से ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। इन दोनों देशों के बीच तो युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन रसिया ने इस युद्ध की शुरुआत में अपने कमांडोज का यूज किया था, जिससे रसिया को जंग में काफी बढ़त मिली थी। पर यूक्रेन के जज्बे और नाटो देश की हेल्प के चलते रशियन मिलिट्री यूक्रेन पर पूरी तरह से जीत हासिल करने में नाकामयाब साबित हुई। पर इन कमांडोज को जब रसिया ने इस जंग में उतारा था, तब यूक्रेनी सैनिकों में डर का माहौल बन गया था, लेकिन रसिया ने बाद में इन कमांडोज को वापस बुला लिया, वरना ये कमांडोज यूक्रेन में कब्जा किए बगैर मानते नहीं। पर फिर भी ये कमांडोज की कुछ टुकड़ियों ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया है। वहीं हम अपने देश के पैरा कमांडोज की बात करें तो इनकी बात ही सबसे अलग है, क्योंकि जब इंडिया का युद्ध किसी भी देश से हुआ है, तब इन कमांडोज ने सेना के बटालियंस को लीड करने का काम किया है और अभी तक इन कमांडोज के नेतृत्व में सेना ने एक भी जंग नहीं हारा है। और अगर इनके सीक्रेट मिशन के बारे में बात करें तो ये कमांडोज फोर्सेज म्यांमार और पूर्वी देशों जहां पर आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं, वहां पर घुसकर उन आतंकवादियों को मारते हैं। इन कमांडोज की वर्दी कैमोफ्लेज वाली होती है, जो कि इनकी एक खास पहचान मानी जाती है। साथ ही इनका मरून कलर का बैरेट इनकी और शोभा बढ़ाता है। इन कमांडोज की टोलियों में ऐसे ऐसे सोल्जर शामिल होते हैं जो अपने बटालियन के सबसे बेस्ट जवान होते हैं, सबसे तेज, सबसे निडर, सबसे ताकतवर। इन कमांडोज की फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी होती है कि हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए जंग में बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ सकते। वहीं अगर स्पेशनाज कमांडोज की ट्रेनिंग की बात करें तो इनकी ट्रेनिंग पूरे 6 महीनों की होती है, जिनमें इन्हें तरह तरह के स्किल सिखाए जाते हैं, जैसे हो गया मार्शल आर्ट्स, कॉम्बैट फाइटिंग, स्नाइपिंग की ट्रेनिंग, मशीन गन को कैसे चलाते हैं। और एक खास ट्रेनिंग होती है जो स्पेशनाज कमांडोज को दी जाती है, जो इनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दी जाती है, क्योंकि रसिया में बर्फ साल के 12 महीने तक गिरता है और पूरी मिलिट्री कैंप बर्फ से ढका रहता है। इसलिए इन्हें बर्फ में सर्वाइवल की टेक्निक सिखाई जाती है, जो बाकी किसी और फोर्सेस के लिए उतना आसान नहीं होता है। लेकिन वहीं हमारे देश के पैरा कमांडोज को ये सारी सर्वाइवल टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से पता होती है। पर स्पेशनाज कमांडोज बिल्कुल बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले फोर्सेस की तरह लड़ते हैं और ये कमांडोज टैंक्स और दूसरी व्हीकल्स का भी यूज करते हैं। वही अगर पैरा कमांडोज की बात करें तो ये चॉपर से नीचे उतरकर पैदल चलकर मिशन को अंजाम देने में ज्यादा भरोसा रखते और ये कमांडोज व्हीकल का यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि घात लगाकर और मौके की तलाश में होते हैं। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी में ऑपरेट करना होता है तो खुद मौका बनाना ये जानते हैं, और कई बार ऐसा करके भी दिखाया हमारे देश के पैरा कमांडोज ने। क्योंकि कमांडोज जितना फिजिकली फिट होते हैं उतना ही मेंटली भी प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो एक खास ध्यान दिया जाता है कि कमांडोज की सोचने और समझने की काबिलियत एकदम बेटर हो, तभी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को समझ सकते हैं। वैसे तो इन दोनों कमांडोज के बीच कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों भी कमांडोज अपने अपने देश के लिए अपनी जान को हमेशा अपनी हथेली पर लिए घूमते हैं और बस इन्हें सिर्फ मौके की तलाश होती है कि अपनी काबिलियत देश के सामने कैसे पेश करें। इन कमांडोज के रहते आतंकवादियों के पसीने हमेशा छूटते रहते हैं और आतंकवादी हमेशा काबू में रहते हैं, क्योंकि अगर उनके लॉन्च पैड्स के बारे में इन कमांडोज को जरा से भी भनक लग गई तो आतंकवादियों की सामत आ जाती है और बस तैयारी हो जाती है उस मिशन को अंजाम देने के लिए। रशिया में और भी दूसरी स्पेशल फोर्सेस हैं, लेकिन स्पेशनाज कमांडोज की बात कुछ और है। और उसी तरह हमारे देश में भी बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस हैं, लेकिन जब पैरा कमांडोज की बात आती है तो सब कुछ अलग सा लगने लगता है। ये कमांडोज सिर्फ कमांडोज नहीं बल्कि हिंदुस्तान का इमोशन बन चुके हैं। इसलिए हर भारतवासी देश के सोल्जर्स के लिए प्रे करता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, लेकिन देश के सोल्जर्स के लिए उसके अंदर बहुत इज्जत और सम्मान होता है, और ऐसा रहना भी चाहिए, क्योंकि इन सोल्जर्स के बिना देश को सुरक्षित रख पाना नामुमकिन है। और एक बात कि हमारे देश के कमांडोज या बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले जवानों की सैलरी बहुत कम है। अगर कोई पैरा कमांडो है तो उसकी सैलरी मुश्किल से 1 लाख तक होती है, वरना सारे सोल्जर्स की सैलरी 50 से 60 हज़ार तक ही होती है, और सिर्फ इतने में ही वो अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं। वैसे तो इन कमांडोज के लिए देश की सेवा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सैलरी से इनकी काबिलियत को तौलना नहीं चाहिए। पर फिर भी ये बात कहीं ना कहीं चुभती जरूर है कि कमांडोज की सैलरी इतनी कम क्यों होती है। सरकार को जरूर इनकी सैलरीज को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये कमांडोज दिनों रात मेहनत करते हैं। दिन के 24 घंटे में मुश्किल से 3-4 घंटे सोते हैं, बाकी अपनी ट्रेनिंग में गुजार देते हैं या फिर किसी मिशन के लिए तैयार रहते हैं। तो गाइस, आपकी क्या राय इन कमांडोज के बारे में कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।